मैं पिछले 5 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बात कर ली जाए निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 में कल के दिन मेरा क्या व्यू रहने वाला है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अगर आप लोग मेरी लास्ट वीडियो जाके देखोगे तो हम लोगों ने बताया था कि भाई आज का जो एक्सपायरी है, आज के दिन भी बाई करने की सोचना भी मत, आज के दिन भी आप लोगों को गिरावट होता हुआ नजर आएगा। टाइटल में ही मैंने दिखा दिया था फिर टूटेगा बाजार, और सेम वही चीज होता हुआ आप लोगों को नजर आया। अगर मॉर्निंग के मतलब 1 आवर 2 आवर के अंदर आप लोगों ने सेल साइड की पोजीशन बनाई होगी, पैसा बन गया होगा, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली आप लोगों को यहां पर साइडवेज मूव करता हुआ नजर आया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन हम लोग किस तरीके से निफ्टी 50 को ट्रेड करेंगे और कल के दिन मेरा क्या व्यू रहने वाला है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि भाई मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं जिसका नेम है नो गैप कैंडल्स। ये इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है कि कैंडल्स के बीच में जो भी गैप्स रहते हैं उस गैप्स को फिल आउट कर देता है, जिससे प्राइस एक्शन रीड करना काफी ज्यादा आसानी हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग चलें तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं सप्लाई कहाँ पर है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे बता दोगे कि भाई 25,372 पे हम लोगों को यहाँ पर वीकली सप्लाई देखने को मिल रहा है। वीकली डिमांड की बात कर ली जाए तो फ्रेश वीकली डिमांड आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है 22,941 के आसपास आप लोगों को फ्रेश वीकली डिमांड देखने को मिल रहा है। एक और डिमांड क्रिएट हुआ था वीकली टाइम फ्रेम पे, इस वीकली डिमांड को ऑलरेडी मार्केट ने टैप करके यहां से एक अपसाइड मोमेंटम शो कर दिया है, तो ये डिमांड हमारे अब किसी काम का नहीं रहा है। अब वापस से आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आप लोगों से सप्लाई की बात करूं तो आप लोग कहोगे कि भाई जो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को सप्लाई देखने को मिल रहा है 25,400 के आसपास आप लोगों को डेली सप्लाई यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे डिमांड की बात कर ली जाए तो डिमांड जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो करंट लेटेस्ट डिमांड है वो है 24,041 का डिमांड। और वहीं पे अगर ट्रू डिमांड की बात कर ली जाए तो ट्रू डिमांड आप लोगों को 23,823 के आसपास ट्रू डिमांड यहां पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर डिमांड अभी भी काफी ज्यादा नीचे है 24,041 डेली टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम फाइंड करना की कोशिश करें डिमांड, तो 4 आवर पे एक डिमांड था, उस डिमांड को मार्केट ने नो डाउट रिस्पेक्ट किया था। आप देखो H4 के डिमांड को टैप किया, टैप करने के साथ ही आप लोगों को एक जबरदस्त बाइंग कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा। लेकिन ये डिमांड उतना ज्यादा वैलिड नहीं रहा और क्लियर कट इस डिमांड को ब्रेक डाउन करता हुआ मार्केट नजर आया है। तो अभी देखोगे तो डेली और 4 आवर का डिमांड सेम लेवल पे है जो कि है 24,041 का। और सप्लाई लेवल की बात कर ली जाए तो जो आप लोगों को फ्रेश सप्लाई यहां पर देखने को मिल रहा है वो सप्लाई, अगर ट्रू सप्लाई की बात कर ली जाए तो ट्रू सप्लाई आप लोगों को H4 में 24,543 के आसपास आप लोगों को यहां पे H4 की सप्लाई क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अभी देखो मार्केट सप्लाई के पास कब जाएगा, जब इसको यहां पर डिमांड मिलेगा। आप बताओ H4 के टाइम फ्रेम पे डिमांड है यहां पर, नहीं दिख रहा है। वापस से आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे, और H1 के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग डिमांड फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग क्लियर कट बता दोगे कि भाई मार्केट के लिए जो H1 के टाइम फ्रेम पे डिमांड है वो है 24,001 के आसपास आप लोगों को H1 का डिमांड देखने को मिल रहा है। तो अभी देखो मार्केट को यहां पर बायर्स मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मार्केट अभी तक अपने सपोर्ट जोन या फिर डिमांड एरिया पे आया ही नहीं। डिमांड एरिया मार्केट के लिए है 24,041। बिना इसके पहले मार्केट को कोई भी यहां पर बायर नहीं करने वाला है। तो मार्केट में क्या हो सकता है, अभी आप लोगों को या तो साइडवेज करेगा या तो यहां पे और डाउनसाइड मूव हम लोगों को कल के दिन भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिन लोग भी यहां पर अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 डेज से लगातार मार्केट गिर रहा है। काफी लोग यहां पे बाई कर रहे होंगे, काफी लोग बाई कर रहे होंगे। ध्यान रखना कि यहां पर बाई नहीं करना है जब तक आप लोगों को ये डेली या फिर H1 या फिर H4 के डिमांड को टैप नहीं कर देता है। मार्केट इस डिमांड को टैप करेगा उसके बाद ही हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है बाई करने के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये M15 का लेवल, मैं मार्क कर देता हूं M15 का लेवल 24,330, अगर ये लेवल मिलेगा आज के दिन तो मैं बिना कुछ सोचे समझे बेचने वाला हूं। मार्केट ने ये लेवल दिया ही नहीं, मार्केट थोड़ा ही नीचे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता रहा और
यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे तो साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के दिन डिस्कस करूंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के दिन मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा। देखो, डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कल के दिन मार्केट भले ही यहाँ से 1000 पॉइंट अप चला जाए, लेकिन मैं यहाँ पर बाई नहीं करने वाला हूँ। कल के दिन मेरा व्यू क्लियर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेल करूंगा जब तक मार्केट मुझे ये 24,041 का लेवल नहीं दिखा देता है। तो ये चीज ध्यान रखना। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।